नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज हम सीखेंगे कि वचन किसे कहते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि वचन क्या होता है। शब्द के जिस रूप से संज्ञा के एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। मतलब कि जब संज्ञा जैसे कि व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर आदि वह एक हैं या अनेक हैं, ये वचन के द्वारा ही हमें पता चलता है। मतलब वह एक हैं या अनेक हैं उनका बोध हो तो उसे वचन कहते हैं। अब वचन के प्रकार, हिंदी भाषा में वचन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एक वचन, दूसरा होता है बहुवचन। एक वचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप में एक प्राणी, एक वस्तु, एक स्थान आदि का पता चले उसे हम एक वचन कहते हैं। जैसे कि दरवाज़ा, चाबी, घड़ी, नदी, कमरा, रात आदि। बहुवचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से एक से अधिक प्राणियों, वस्तुओं या स्थानों आदि के होने का पता चलता है उसे हम बहुवचन कहते हैं। जैसे कि दरवाजे, चाबियाँ, घड़ियाँ, नदियाँ, रातें, कमरे आदि। इसे एक उदाहरण के साथ समझाती हूँ। कमरे की खिड़की खुली हुई है। कमरे की खिड़की खुली हुई है मतलब खिड़की। जैसे हम खिड़की के बारे में बात कर रहे हैं तो इस संज्ञा से हमें पता चल जाता है कि यह एक वचन है। एक खिड़की है ना, इसीलिए हम इसके बारे में कह रहे हैं एक वचन का है। कमरे की खिड़कियां खुली हुई हैं। बहुत सारी खिड़कियां हैं, इसीलिए यह बहुवचन है। तो हमें पता कैसे चला? संज्ञा के द्वारा हमें पता चलता है या फिर क्रिया के द्वारा हमें पता चलता है कि यह एक वचन का वाक्य है या बहुवचन का वाक्य है, या एक वचन का शब्द है या बहुवचन का शब्द है। अब मैं आपको एक और चीज़ समझाती हूँ। कुछ संज्ञा के शब्द एक वचन और बहुवचन में एक जैसे ही रहते हैं। जैसे कि हाथी, आदमी, पेड़, पिता, फल, घर, हाथ, साधु, मंदिर, आंसू। अब ऐसे शब्द जब किसी वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं जो एक वचन और बहुवचन में एक जैसे रहते हैं, तब उनके ये एक वचन का शब्द है या बहुवचन का शब्द है, या हमें वाक्य में उसकी क्रिया को देखकर पता चलता है। जैसे कि देखिए, हाथी तालाब में नहा रहा है। हाथी तालाब में नहा रहे हैं। यहाँ पे हाथी और हाथी एक वचन के लिए और बहुवचन के लिए दोनों में समान रूप से एक ही शब्द यूज़ किया गया है, लेकिन जब हम उसकी क्रिया को देखते हैं तब पता चल रहा है कि यह हम एक हाथी के बारे में बात कर रहे हैं या बहुत हाथियों के बारे में बात कर रहे हैं। अब देखिए, मैं भी हाथियों के कह रही हूँ, लेकिन जबकि बहुत हाथी के बारे में बात करते हैं। तो यह हमें पता चलता है एक वचन और बहुवचन के द्वारा या वचन के द्वारा कि हम एक के बारे में बात कर रहे हैं। संज्ञा के एक रूप है या फिर बहुत सारे प्राणी या बहुत सारे स्थानों के बारे में बात की जा रही है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।